जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा इजराइल का बोल सकते हैं कि आयरन डोम सिस्टम है, जिसे हम लोग इजराइल का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, वो कैसे काम करता है। ठीक है, यानी जो भी हमारे हमास द्वारा जो भी छोटे रॉकेट्स या मिसाइल को छोड़े जाते हैं, या जो हमारा आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो क्या करता है, उसको हवा में ही क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, वह कैसे काम करता है और इसमें कितने सारे सिस्टम है और यह किस तरह से मिसाइलों को हवा में न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो देखिए आयरन डोम का बोल सकते हैं कि जो आयरन डोम है, इसका फर्स्ट ट्रायल कब हुआ था। आयरन डोम का फर्स्ट ट्रायल 2011 में हुआ था, और इसके ट्रायल के अगले 6 दिन बाद ही क्या होता है, हमास द्वारा क्या किया जाता है, कुछ रॉकेट्स मिसाइल को दागे जाते हैं और यह क्या कर देता है, पूरी तरह हमले को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। यानी यह इसके ट्रायल के 6 दिन बाद ही क्या होता है, इसका बोल सकते हैं कि एक बार ऐसा सफल बोल सकते हैं कि इसका देखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, आखिर इसको अब हम लोग आयरन डोम जो है, इसको आयरन डोम क्यों कहते हैं। ठीक है, आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का आपका मतलब होता है लोहा, यानी आयरन का मतलब क्या होता है, आपका लोहा होता है। और डोम का मतलब क्या होता है, डोम का मतलब होता है आपका यानी गुंबद। ठीक है, तो यह क्या करता है कि यह शहरों को क्या करता है, एक लोहे की तरह क्या करता है, प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यानी हमने आपको बताया कि आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है, और डोम का मतलब क्या होता है, आपका गुंबद। यानी ये जो किस तरह से, ये देखिए ये गुंबद की तरह क्या कर रहा है, शहरों को एक लोहे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आयरन डोम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इजराइल का आयरन डोम है, वह काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इजराइल के आयरन डोम का बात करें, तो इजराइल के आयरन डोम में 3 सिस्टम होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका रडार होता है, दूसरा क्या होता है, कंट्रोलर होता है, और तीसरा क्या होता है, लॉन्चर होता है। ठीक है, यानी आयरन डोम में आपको 3 सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्या होगा, रडार होगा, दूसरा क्या होगा, कंट्रोलर होगा, और तीसरा क्या होगा आपका वो लॉन्चर होगा। तो हम अब इसके बारे में बारी बारी से बताते हैं कि रडार क्या करता है। तो देखिए रडार क्या करता है, कि रडार का क्या काम होता है, कि ये पहला क्या हो गया, आपका रडार हो गया। तो रडार का काम क्या है, देखिए यहाँ पे पहला क्या आपका रडार है। तो इस रडार का काम क्या होता है कि यह क्या करता है, रेडियो वेव को छोड़ता है। यानी यह क्या करता है, रेडियो वेव को छोड़ता है। और अगर कोई भी चीज़, यानी कोई भी मान लीजिए मिसाइल है या रॉकेट है, वो कोई भी चीज़ आ रहा है, तो इसका काम होता है उस मिसाइल को ट्रेस करना, और यह मिसाइलों को ट्रेस करके उसकी स्पीड को, उसके डायरेक्शन को, उसके शेप को पता करता है। और यह जो हमारा रडार है, जैसे ही मिसाइलों को ट्रेस कर लेता है, वह तुरंत क्या करता है, कंट्रोलर के पास क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। अब ये जो हमारा कंट्रोलर है, यह तय करता है कि क्या मिसाइल जो है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा कि नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा। यदि मिसाइल क्या होता है कि आपका नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में गिरता है, मान लीजिए कहाँ पे गिरता है, कि मान लीजिए यहाँ पे तो क्या है, सारे क्या है, बिल्डिंग्स है। लेकिन अगर मिसाइल यहाँ पे गिरता है, तो ये जो हमारा कंट्रोलर है, वह क्या करता है, लॉन्चर को ऑर्डर नहीं देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर गिर रहा है तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नॉन नॉन प्रोटेक्टेड एरिया है। और अगर मिसाइल प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा, यानी जैसे इन बिल्डिंग पर क्या होगा कि आएगा, तो वह जो हमारा बोल सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है, वह तुरंत लॉन्चर को क्या कहता है, कि तुम मिसाइल को लॉन्च करो। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि इस आयरन डोम सिस्टम में कितने सिस्टम होते हैं। इस आयरन डोम में आपको 3 सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला क्या आपका रडार है, दूसरा क्या कंट्रोलर है, और तीसरा क्या आपका यानी लॉन्चर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि रडार कैसे काम करता है। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि रडार आपका काम कैसे करता है, मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही है, कोई आ रही है, जहाज आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई जहाज आ रही है, और आपके यहाँ पे नीचे क्या है, रडार लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका रडार लगा है। तो रडार क्या करता है, थोड़ा सा जहाज को क्या कर लेते हैं, दूर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, हमारी जहाज आ रही है। तो रडार क्या करता है कि रडार अपने तरफ से क्या छोड़ता है, इस रेडियो वेव को छोड़ता है। ठीक है, रडार अपने तरफ से क्या छोड़ता है, इस रेडियो वेव को छोड़ता है। अब जैसे ही यह रेडियो वेव को छोड़ा, अब यह रेडियो वेव जाके क्या होता है, ये जो मिसाइल हो सकता है या फाइटर जेट या कोई भी मतलब रॉकेट हो सकता है, इससे क्या होता है, जाकर यह हमारा रेडियो वेव टकराता है। और यह जैसे ही टकराता है, फिर टकरा कर क्या होता है, वापस आता है इस रडार के पास। तो इस रेडियो वेव के वस्तु के टकरा कर आने तथा जाने में जो लगा समय होता है, उसी समय को कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की स्पीड का पता करते हैं, डायरेक्शन का पता करते हैं, और उसके शेप का पता करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमारा क्या है, ये मान लीजिए रडार है,
यह क्या है आपका रडार है, जो कि कहाँ लगा है, हमारे जमीन पर लगा है। अब इस रडार से क्या निकलता है, आपका रेडियो वेव निकलता है। अब जैसे ही रेडियो वेव क्या होता है कि इस वस्तु से, यानी मान लीजिए कोई भी चीज हो सकता है, इस वस्तु से टकराता है, तो उस वस्तु से टकरा कर इसको आने तथा जाने, यानी यहाँ से जा रहा है तो जाने में जो लगा समय है और उधर से आने में जो लगा समय है, उसको हम लोग कैलकुलेट करके क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के शेप का पता करते हैं, स्पीड का पता करते हैं और डायरेक्शन का पता करते हैं। तो यही हमारा रडार काम करता है। तो जैसे ही क्या होता है कि मान लीजिए इसमें क्या लगा है, हमारा रडार, ये क्या हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आयरन डोम का क्या है, रडार है। अब ये क्या छोड़ रहा है, यहाँ से रेडियो वेव छोड़ रहा है। अब जैसे ही रेडियो वेव जाता है, किसी वस्तु से टकराता है, फिर यहाँ पर आता है, तो ये क्या कर लेता है, किसी भी वस्तु को ट्रेस कर लेता है। अब जैसे यह किसी मिसाइल को ट्रेस करता है, ये खुद जल्दी किसके पास फिर इन्फॉर्म करता है, या कंट्रोलर के पास क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। ये जो आपको गाड़ी दिख रहा है, इस कंट्रोलर में क्या होते हैं ना कि अंदर में इसमें यहाँ पे आदमी बैठे होते हैं, वो अंदर से बैठ के क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यह जो हमारा कंट्रोलर है, यह देखता है कि जो हमारा मिसाइल है, क्या वो प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा कि नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा। अगर मिसाइल आपका प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा, तो ये जो हमारा कंट्रोलर है, यह क्या करेगा, लॉन्चर को तुरंत क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि तुम क्या करो, मिसाइल को लॉन्च करो। तो यह हमारा जो बोल सकते हैं कि यह हमारा लॉन्चर है, यह क्या करता है, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा दुश्मन का बोल सकते हैं कि मिसाइल आ रहा है, और ये हमारा जो बोल सकते हैं कि अब एक लॉन्चर है, यह क्या करेगा, यहाँ से मिसाइल को छोड़ेगा और यह हवा में क्या कर देगा, यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा बोल सकते हैं कि ये जो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी इसमें जो मिसाइल को ये छोड़ता है, उस मिसाइल का नाम क्या है, तामीर इंटरसेप्टर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, वह काम कैसे करता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि आयरन डोम में 3 सिस्टम होते हैं। पहला क्या होता है, आपका रडार होता है, दूसरा क्या होता है, कंट्रोलर होता है, और तीसरा क्या होता है, आपका लॉन्चर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अब ये रडार क्या करता है, अपने यहाँ से रेडियो वेव को छोड़ता है। अब जैसे ही रेडियो वेव जाता है, किसी बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु से टकरा कर आता है, तो यह क्या करता है, उस वस्तु के शेप, डायरेक्शन और स्पीड का पता करता है। फिर यह क्या करता है कि तुरंत क्या करता है, कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है। फिर कंट्रोलर क्या करता है कि उस मिसाइल को देखता है कि यह मिसाइल कहाँ गिरेगा। अगर मिसाइल ऐसे जगह पर गिर रहा है जहाँ पर हमारी क्षति हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है, तो यह कंट्रोलर तुरंत कहाँ इन्फॉर्म करता है, लॉन्चर के पास, और लॉन्चर से बोलता है कि आप क्या करो, मिसाइलों को लॉन्च कर दो, जिससे क्या होगा कि जो दुश्मन की हमारी मिसाइल आ रही है, वो हवा में ही न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये जो मिसाइल को लॉन्च करता है, वो मिसाइल कौन सा होता है, आपका तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होता है। तो अब यही हम जानेंगे कि जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, वह कैसे काम करता है, और वह किस तरह से हवा में ही दुश्मनों के मिसाइल को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ ऐसा रहता है हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, आपको कुछ मतलब बोल सकते हैं कि बेसिक चीजें क्या कर देते हैं, बताते हैं, ठीक है। पहले हम इसका यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे देख लेते हैं कि मान लो ये क्या हो गया, हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल हो गया। और यहाँ पे हम बस फिगर बना ले रहे, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकल वेव, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव। और इसके पीछे क्या लगा रहता है, सेंसर लगा रहता है एक छोटा सा, और इसमें टुकड़ों में क्या रहता है, बारूद भरा रहता है। ये इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम बताएंगे। सर, ठीक है, टुकड़ों में क्या भरा रहता है, बारूद भरा रहता है। तो हमने आपको बताया कि अब जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, वह काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसके पास क्या होता है ना कि खुद का रडार नहीं होता है। अगर हम तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में बात करें, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास खुद का रडार सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि इसके पास क्या होता है, ये जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसके पास क्या होता है कि खुद का रडार सिस्टम नहीं होता है। तो आपको आपके मन में सवाल आएगा कि जब इसके पास खुद का रडार सिस्टम नहीं होता है, तो यह कैसे मिसाइलों को पकड़ता है और कैसे उसे न्यूट्रल करता है। तो देखिए, यह क्या करता है, ये जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, यह क्या करता है आपका, यह क्या करता है कि यह यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव को छोड़ता है। यानी यहाँ से क्या छोड़ रहा है, अपने चारों तरफ क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव को छोड़ रहा है, और यह इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव को जैसे ही छोड़ता है, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव को छोड़ रहा है, तो अब क्या होता है कि जैसे उधर से कोई दूसरी मिसाइल आती है, मान लीजिए ये दुश्मन की दूसरी मिसाइल आ रही है, अब जैसे ही इस इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव से दूसरी मिसाइल टकराती है, तो यह हम आपको क्या बताए कि जैसे इस इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव से दूसरी मिसाइल टकराती है, तो इसके पीछे कुछ सेंसर लगा रहता है, और इसमें क्या होता है, टुकड़ों में बारूद भरा रहता है। अब जैसे इसके पीछे पीछे सेंसर लगा है, तो जैसे ही यह क्या करता है, अब इसके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से जैसे ही कोई दूसरा मिसाइल टकराता है, तो यह क्या करता है, यह मिसाइल मान लीजिए इसके अब इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से टकरा गया, अब इसे पता चल गया कि कोई चीज क्या है, हो गया आ गई, तो अब इसके पीछे क्या लगा है, सेंसर लगा है, जहां पे टुकड़ों में क्या भरा है, बारूद भरा है। अब यह क्या कर लेता है, खुद को फाड़ लेता है, यानी जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है क्या करता है, खुद को फाड़ लेता है, जिससे क्या होता है कि यह हवा में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही हमारा बोल सकते हैं कि तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है और इसके पास से जाएगा, यानी इसके अगल बगल से क्या होगा, ये गुजरेगा, तो यह क्या कर लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है। तो आपने एक सुना होगा कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो ये अपने को भी फाड़ता है और क्या करता है, जो दुश्मन की मिसाइल होती है उसको भी क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो इस तरह यह क्या करता है, काम करता है। यानी जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है वह क्या करता है कि अपने अंदर से क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव को छोड़ता है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव को क्या छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। अब देखते हैं कि यह काम कैसे, मतलब काम तो आपने देख लिया कि कैसे करता है। अब देखते हैं कि अगर मिसाइल, अगर दुश्मन की मिसाइल हमारे बोल सकते हैं कि हमारा जो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है अगर उसके बगल से गुजर रही है, यानी अगर उसके बगल से गुजर रही है, यानी यह क्या छोड़ रहा है, अपना इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव छोड़ रहा है। तो अगर उस इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से जब ये मिसाइल टकराएगी तभी क्या होगा, यह अपने आप को फाड़ पाएगा, नहीं तो यह क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है यह क्या करता है, मिसाइलों को पैरेलल क्या करता है, मारता है। और अगर जो हमारा मिसाइल है वह क्या कर रहा है कि अगर मिसाइल जो है हमारा 90 डिग्री पर आता है, यानी अगर दुश्मन की मिसाइल है वह क्या होता है, हमारे तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल से क्या हो जाता है, 90 डिग्री से निकल जाता है, तो वह क्या हो जाता है, आपका अनसक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ये इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव छोड़ रहा है इससे तो यह टकराया ही नहीं, और जब भी कोई मिसाइल अगर इसके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से टकराएगा नहीं तब वह तो क्या होगा, वह अपने आप को उसके लगा उसके पीछे जो लगा सेंसर है वह क्या करेगा, अपने आप को फाड़ नहीं पाएगा, और जिससे क्या होगा, वह मिसाइल बोल सकते हैं कि हवा में न्यूट्रल नहीं होगा। तो अब ये तो बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा बात हो गया कि कभी किसी केस में सक्सेसफुल हो सकता है और किसी केस में क्या हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो इजराइल ने इसका भी तोड़ निकाला, और इजराइल ने क्या किया कि हमने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए जो हमारा मिसाइल है, अगर तामीर मिसाइल से कोई मिसाइल पैरेलल जा रही है, यानी इसके समानांतर कोई मिसाइल जा रही है, तो वह क्या करेगा, उसको मारेगा। नहीं तो अगर मिसाइल कोई 90 डिग्री से जा रही है, इसके 90 डिग्री से होकर जा रही है, तो वह क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से यह टकराता ही नहीं, और ऐसे टकराएगा नहीं तो यह क्या होगा, इसको पता नहीं चलेगा, जिस कारण यह क्या करेगा, अपने आप को फाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया। अब फिर इजराइल ने क्या किया कि इजराइल ने क्या किया, कुछ इसको तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल को एडवांस किया, और बोल सकते हैं इसका जो विंग है, यानी जो इसकी पंख है उसको क्या किया, एडवांस किया, और इसके विंग को एडवांस करके कहा कि अब क्या होगा कि अगर कोई मिसाइल अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से उसको क्या करेगा, उसका पीछा करके क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमारा जो आयरन डोम सिस्टम है उसमें तो बोल सकते कि तामीर मिसाइल होता है वह काम कैसे करता है। यानी देखिए हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल हो गया, और ये क्या छोड़ रहा है, अपने अंदर से क्या छोड़ रहा है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव छोड़ रहा है। ठीक है, ये अपने अंदर से क्या छोड़ रहा है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव छोड़ रहा है। अब जैसे ही कोई मिसाइल है, अगर कोई मिसाइल ऐसे आती है,
अगर कोई मिसाइल इसके बगल से जाकर गुजरती है तभी क्या होगी, यह इसको न्यूट्रल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से क्या हो गई, यह टकरा गई। और इसके पीछे, इस तामीर मिसाइल के पीछे क्या लगा है, एक सेंसर लगा है जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या भरा है, बारूद है। तो अगर इसके अगल बगल से कोई मिसाइल जाएगी, यानी इसके पैरेलल कोई मिसाइल जाएगी, तो क्या होगी, उसको वह न्यूट्रल कर देगा। यानी यहाँ पे तो स्थिति क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं, केस ये तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है, यह केस हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब केस हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, केस 2 में क्या देखते हैं, देखिए केस 2 में क्या है कि हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा बोल सकते हैं कि ये हमारा तामीर मिसाइल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तामीर मिसाइल है। ये अपने अंदर से क्या छोड़ रहा है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव छोड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव छोड़ रहा है। और अगर कोई मिसाइल अब ऐसे आती है, मान लीजिए इसके बगल से ना जाके कोई मिसाइल ऐसे जा रही है, ठीक है, यानी वो क्या जा रही है, 90 डिग्री पर जा रही है, तो यह जो मिसाइल है, यह मिसाइल है क्या हो रही है कि यह जो मिसाइल है यह तो इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से टकराई ही नहीं। यानी जो हमारी ये मिसाइल है यह इसके इलेक्ट्रिक वेव से जब टकराई ही नहीं, तो इसको जब तो पता ही नहीं चला कि कोई मिसाइल आई है, जिसके कारण क्या होगा, जो इसके पीछे सेंसर लगा है वो फटेगा नहीं, तो यह मिसाइल क्या हो जाती है, चली जाती है। तो फिर यह क्या करता है कि जो हमारे कंट्रोलर होते हैं, यानी जो इसके पास तो खुद का रडार होता नहीं है, तो ये जो कंट्रोलर होते हैं वो कंट्रोलर क्या करते हैं, देखते रहते हैं। यानी जो कंट्रोलर होते हैं देखते हैं कि मिसाइल सक्सेसफुल हुआ कि अनसक्सेसफुल हुआ। अगर मिसाइल अनसक्सेसफुल हो जाता है तो क्या करता है, फिर से इसको क्या करता है, उसको ऑर्डर देता है कि जाओ तुम उसका पीछा करो, और पीछा करके फिर उसको क्या करो, न्यूट्रल करो। तो हमने आपको केस बता दिया कि किस स्थिति में क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, और किस स्थिति में क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर इसके मिसाइल अगल बगल से जा रही है तो यह सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से क्या हो रहा है, यह टकरा रहा है। और अगर मिसाइल क्या हो रहा है कि इसके सामने से जा रहा है, यानी इसके 90 डिग्री से होकर जा रहा है, तो यह क्या होगा आपका, यह इसको न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मिसाइल है यह इसके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से टकराया ही नहीं। और हमने बताया कि इसके पास खुद का रडार नहीं होता है, जब तक इसके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव से कोई चीज टकराती नहीं है तब तक यह क्या करता है, अपने आप को फाड़ता नहीं है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आपको तामीर मिसाइल आपको समझ में आ गया कि यह कब अनसक्सेसफुल हो जाता है और कब सक्सेसफुल होता है। तो यह जो हमारा तामीर मिसाइल है यह डे नाइट दो हमेशा क्या करता है, काम करता है। देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, इन सबको कैसे यह न्यूट्रल कर देता है। तो यह क्या हो गया हमारा, बोल सकते हैं कि आयरन डोम हो गया। अब ये जो आयरन डोम की बोल सकते हैं कि मारक क्षमता होती है, आयरन डोम की अगर मारक क्षमता बोले तो इसकी मारक क्षमता कितनी होती है, इसकी मारक क्षमता बताएं तो इसकी कितनी होती है, 10 किलोमीटर तक होता है। यानी 10 किलोमीटर तक मिसाइलों को यह क्या कर सकता है, मार सकता है। लेकिन अब इसके बाद भी तो कोई मिसाइल आता होगा। तो अब इजराइल के पास क्या है, दूसरा मिसाइल है, उसका नाम क्या है, स्पाइडर 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 SR, इसको क्या कहते हैं, स्पाइडर शॉर्ट रेंज। यह कितना तक मारता है, यह आपका कितना तक मारता है, यह 20 किलोमीटर तक मारता है। तो यह तो क्या कर दिया, 20 किलोमीटर तक मार दिया। लेकिन अब 50 किलोमीटर के लिए क्या है इसके पास, स्पाइडर स्पाइडर क्या है आपका, मीडियम रेंज। यह कितना तक मारता है, यह आपका 50 किलोमीटर तक क्या करता है, मारता है, ठीक है। और फिर बोल सकते कि लॉन्ग रेंज के लिए भी तो एक मिसाइल चाहिए। तो लॉन्ग रेंज के लिए इसके पास कौन सी मिसाइल है, आपका लॉन्ग रेंज के लिए इसके पास मिसाइल है डेविड स्लिंग। उसका क्या नाम है, डेविड्स स्लिंग, ठीक है। यह कितने दूरी तक के मिसाइल को मार सकता है, तो यह 160 किलोमीटर दूरी तक के मिसाइल को क्या कर सकता है, मार सकता है। यह 160 किलोमीटर के दूरी तक के मिसाइल को क्या कर सकता है, मार सकता है। तो हमने आपको बता दिया कि ये जो आयरन डोम है इसका मारक क्षमता कितना होता है। यह जो आयरन डोम है, आयरन डोम, इसका मारक क्षमता कितना है, 10 किलोमीटर तक है। और हमने बताया कि 10 किलोमीटर से अगर अधिक मिसाइलों को मारना होगा, यानी 20 किलोमीटर तक, तो उसके लिए इजराइल ने क्या रखा है, स्पाइडर शॉर्ट रेंज, इसका मारक क्षमता कितना है, 20 किलोमीटर है। और फिर आपका स्पाइडर मीडियम रेंज है, जिसका मारक क्षमता कितना है, 50 किलोमीटर तक है। और फिर क्या आपका डेविड्स स्लिंग है, ठीक है, इसका मारक क्षमता कितना है, 160 किलोमीटर तक है। इसका मारक क्षमता कितना है, 160 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारे सबसे छोटे दूरी के लिए मिसाइलों को अगर मारना है तो उसके लिए इजराइल किसका यूज करता है। और अगर 20 किलोमीटर से भी
अधिक के लिए मारना हो तो स्पाइडर मीडियम रेंज है। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि क्या हो गया आपको, अब बोल सकते हैं कि आपको आयरन डोम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आयरन डोम क्या होता है कि बहुत ही क्या पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। तो इजराइल ने इसका भी क्या निकाला है, एक तोड़ निकाला है। इजराइल ने इसको बोल सकते हैं कि इसके लिए क्या किया, एक आयरन बीम बना रहा है। आयरन बीम क्या है, वह लेजर किरणों को छोड़ेगा। अब जैसे वो लेजर किरण क्या होगा, मान लीजिए यह क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई मान लो ये क्या हो गया, आयरन बीम हो गया। अब यहाँ से क्या आ रही है, कोई दुश्मन की क्या आ रही है, मिसाइल आ रही है या जहाज आ रही है। तो ये जो हमारा लेजर बीम है यह क्या करेगा, यहाँ से क्या छोड़ेगा, कुछ प्रकाश को छोड़ेगा। अब यह जैसे ही प्रकाश इस वस्तु से जाएगा तो इस वस्तु का बोल सकते कि बैटरी यानी सेल खराब कर सकता है, इसके कवर को खराब कर सकता है। यानी इसको मारेगा नहीं, लेकिन इसको क्या इतना खराब कर देगा कि वह इतना इसके तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यह क्या कर रहा है, एक आयरन बीम बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है यह क्या हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम यानी जो आयरन डोम सिस्टम है वह कैसे काम करता है। फिर से बता दे रहे हैं कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में 3 सिस्टम होते हैं, जिसमें से आपका पहला क्या होता है, रडार होता है। दूसरा क्या होता है, आपका कंट्रोलर होता है। और तीसरा क्या होता है, आपका लॉन्चर होता है, ठीक है। यहाँ से यह क्या करता है, मिसाइलों को क्या करता है, लॉन्च करता है। तो रडार क्या करता है, किसी भी मिसाइल को ट्रेस करता है और उस मिसाइल की शेप, स्पीड, डायरेक्शन को पता करता है। और जैसे या किसी मिसाइल को ट्रेस कर लेता है या किसको इन्फॉर्म करता है, या कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है कि क्या हो गया, एक मिसाइल आ रही है, तुम क्या करो जल्दी से आओ। अब यह कंट्रोलर क्या करता है, यहाँ पे इसको लॉन्चर को क्या कर देता है, ऑर्डर दे देता है कि तुम क्या करो, मिसाइल को लॉन्च कर दो। जिससे क्या होता है कि यह मिसाइल को लॉन्च करता है और ये दुश्मन की जहाज आ रही है और यहाँ से आपका तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल जा रहा है और यहाँ पे हवा में क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। और हमने आपको यह भी समझा दिया कि यह कैसे काम करता है और कब यह सक्सेसफुल होता है, कब अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।